हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDBI JM की लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 स्टेप्स के बारे में। 10 डेज़ 5 स्टेप्स, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने इस तरीके से मैनेज किया है तो 100% ये आपके लिए वर्क करेगी। एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, प्लस आप अपना बेस्ट दे के आओगे। ठीक है, सो दैट्स ये चीज़ अगर अपन ने बेस्ट दिया है तो डेफिनेटली सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा। ओके, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि कई बार होता है ना, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का जो टाइम था वो तो ओवर हो चुका है, बट फिर भी माइंड में कई बार चीज़ें होती है कि क्या ये परमानेंट जॉब है या सर्विस बॉन्ड क्या रहने वाला है। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एजुकेशन लोन कितना मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे माइंड में आती है। वो स्टक होने के बाद में हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते हम, है ना। सो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने फुल कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में एक एक चीज़ अच्छे से बताया था, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अभी भी देख सकते हो आप उसको, और अपने सारे डाउट्स क्लियर करके एकदम रिलैक्स वे में अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है कि 20 अक्टूबर दैट्स फाइनल कि आपका होने वाला है। तो एडमिट कार्ड भी आप समझो कि इसी वीक में मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो चलिए अब ज़्यादा डिले नहीं करते, स्टार्ट करते। तो सबसे पहला जो मिथ है इसके बारे में वो मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी कि पोस्ट जो है इसको कंपेयर कर रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स, जो कि एक मिस्टेक है कि इसको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट समझ रही है। ऐसा नहीं है, ये इस बार बना है आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर न्यू पोस्ट बनाई गई है, ग्रेड O। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, नेचुरल सी बात है कि जब न्यू पोस्ट बनाई गई है, आप जानते हो वैकेंसी 600 है, वैकेंसीज भी ठीक ठाक हैं, तो कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस है। लेकिन प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको डेटा। जब पोस्ट ही न्यू है तो आप AM से इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, है ना। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे? नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो या तो इधर आपको एग्जीक्यूटिव के मिलेंगे या फिर असिस्टेंट मैनेजर के मिलेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है, प्रीवियस ईयर पेपर देख करके आप थोड़ा हिंट लगा सकते हो कि आपका पेपर किस लेवल का आएगा। ठीक है, तो आप चाहते हो तो 2022 का आप एक बार मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम के अंदर AM का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर का एंड एग्जीक्यूटिव का भी, सो दैट आप थोड़ा सा हिंट लेकर के जाओ कि लेवल एग्जैक्टली क्या रहता है IDBI का। ठीक है, सो सबसे पहले ये चीज़ों को क्लैरिटी लेकर के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि लेवल कैसा आएगा। जो आएगा वो ईजी टू मॉडरेट रहेगा। मैंने क्या बताया, कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, इसीलिए ईजी टू मॉडरेट आएगा। एंड आप IBPS क्लर्क एंड RRB PO मेंस इसका मिक्सचर समझ के चलना। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो IBPS क्लर्क अगर आपने नहीं दिया है तो मैंने सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस बताया था, उसमें जाके चेक करना आप। करंट अफेयर्स जो है ना, एकदम IBPS क्लर्क जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। उसमें IBPS PO SBI PO जैसा ऐसा कुछ भी इतना हाई लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो सिर्फ करंट अफेयर्स आपका IBPS क्लर्क। बाकी आप अगर RRB PO मेंस जैसा प्रिपरेशन करते हो, लाइक आपका रीजनिंग है, क्वांट है, ठीक है, अगर प्रिपेयर करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एंड इंग्लिश भी। सो वो लेवल आपका वहीं जा कर के टच करेगा। इसलिए मैंने बोला कि प्री प्लस मेंस जो है बेसिकली थोड़े से क्वेश्चंस प्री लेवल के भी रहेंगे, लाइक सिलॉक्स वगैरह, इनइक्वलिटी वगैरह, बट बाकी जो आपको प्रिपरेशन करना है वो इनके मेंस के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो बहुत डुएबल पेपर आता है। कर लेते हैं यहाँ पे पैटर्न की, क्योंकि पैटर्न आपको पता है, ठीक है, कि क्या है कि कंपोजिट टाइम रहेगा उसके अंदर, तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ, अगर आपने इस तरीके से चला तो आपको बहुत हेल्प होगी। एक तो है आपके पास में 4 सेक्शंस है, LRDI साथ में आएगा, इंग्लिश आएगा, क्वांट आएगा एंड देन GA आएगा। कंपोजिट टाइमिंग है 2 आवर्स का। ठीक है, यानी 120 मिनट्स हमारे पास में है। तो एक बार तो आप क्या करो, एक मॉक ऐसे लगाना कि आप हर एक सेक्शन को 30 मिनट्स दे रहे हो। ठीक है, 30 मिनट्स दो तो इससे क्या होगा कि आपके पास में एक बार में आपको सारा सेक्शन कंप्लीट कर लेना है। जैसे रीजनिंग DI पे मैं गई तो मैं 30 मिनट्स इसको टोटल दूंगी, उसके बाद में मेरे को कुछ भी नहीं करना, जितना हो गया दैट इज़ बेस्ट। फिर मुझे इंग्लिश स्टार्ट करनी है, फिर क्वांट, फिर GA। ठीक है, इस तरीके से मुझे करना है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बेस्ट सेक्शन है ना, आप उसको पहले कर सकते हो। आप चाहो तो GA को पहले करो, चाहो तो आप क्वांट, चाहो तो इंग्लिश, कैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, दैट्स योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, जैसा मॉक में किया है ना वही स्ट्रेटेजी फाइनल
फाइनल वाली आपको एग्ज़ाम में करनी है, कोई भी आप इसके अंदर बदलाव मत करना। तो एक तो ये रह गया, आपको मॉक एक बार तो ऐसा लगाना है इस अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ ये है, इस तरीके से टाइम मैनेज करते हो कि लाइक रीजनिंग और DI को आपने 30 मिनट्स दिए, इंग्लिश को आप 25 मिनट्स दे सकते हो, क्वांट को आपने 25 मिनट्स दिए, GA को आपने 20 मिनट्स दिए। तो इस तरीके से आपके 100 मिनट्स यूटिलाइज हो चुके हैं, रेस्ट आपके 20 मिनट्स रहेंगे। तब आप खुद सोच सकते हो कि आपको कौन से सेक्शन में इसको लगाना है और अपना बेस्ट और बना सकते हो। तो एक मॉक इस हिसाब से आप लगाओगे। फिर जब आपने दोनों मॉक लगा लिए, दोनों फुल लेंथ में, तब आप अपना कंक्लूजन निकालना कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट लग रही है। ठीक है, कैसा आपको चीज़ें बेस्ट लग रही हैं, तब आप फाइनल स्ट्रेटजी को अपनाते हुए आगे के जो बाकी के बचे हुए मॉक्स हैं ना, वो उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देना। तो अभी 2 दिन तो आपको इस तरीके से ही चलना है, तभी आप कंक्लूड कर पाओगे, तभी तो आप बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दे पाओगे। वो एकदम कॉस्ट इफेक्टिव बताने वाली हूँ यहाँ पे, इसलिए एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो कितने मॉक लगाने हैं, देखो फुल लेंथ मॉक की बात बोलूँ तो 10 दिन है, तो 5 मॉक तो लगाओ आप, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मॉक लगाए बिना नहीं होगी, फुल लेंथ मॉक लगाए बिना नहीं होगी। ठीक है, सो एक दिन आपने पूरा मॉक लगाया, नेक्स्ट डे आप उसका रिवाइज करोगे, फिर एक दिन आपने मॉक लगाया, फिर नेक्स्ट डे पूरा रिवाइज करोगे, तो ऐसे आपके 5 मॉक हो जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट आपको 5 तो लगाने हैं, इससे शायद कम नहीं चलेगा, और बस ये मोर देन इनफ रहेगा। ओके, फिर टॉपिक वाइज क्विज की मैं बताती हूँ यहाँ पे बात। आपको 2 सोर्सेज रखने हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे टॉपिक वाइज क्विज। ठीक है, जैसे कि आप प्रैक्टिस मॉक है, गाइडली है, और बहुत सारे। तो 2 सोर्सेज जो भी बेस्ट लगते हो आपको, आप उनको अपना लो। ठीक है, पकड़ के रख लो। अब टॉपिक वाइज क्विज कौन से लगाओगे, जैसे जो वीक सेक्शन जा रहा है, जैसे आपको लग रहा है मॉक आपने दिया, इंग्लिश में आपके पैराजम्बल सही नहीं जा रहे, या आपको लग रहा है कि क्वांट के अंदर अर्थमेटिक में दिक्कत आ रही है, तो वो क्विजेज आप यहाँ से लगाओगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रीडिंग तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे क्लियर होगा ना एग्जामिनेशन, इवन कोई भी मेंस एग्जामिनेशन, वो सबसे ज़्यादा रीडिंग डिमांड करता है। तो आप एडिटोरियल फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश स्ट्रेटजी में कई बार बता रखा है मैंने, फिर से बता देती हूँ, आशीष क्लासेस हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो, या फिर जिसको भी आप फॉलो करो दैट्स इनफ। खुद से भी पढ़ते हो तो मोर देन इनफ। ठीक है, जो भी वॉकअप वगैरह आ रहा है उसको अच्छे से करो, बस रीडिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाती है, और रीडिंग से ही हम मेन्स को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं अच्छे से, या फिर हम उसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं, दैट्स इनफ। ठीक है, उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स क्विज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीकली क्विज आपको लगानी है, वीकली, और फिर अगर आप मंथली लगा लेते हो, मान लो मंथली का टाइम नहीं बचता, वीकली आपने लगा रखी है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रह जाएगी वो। ठीक है, सो ये चीज़ें तो आपको मिस करनी ही नहीं है प्रैक्टिस सोर्स के अंदर। ठीक है, मैंने बताया आपको कि आप IBPS क्लर्क मेंस और थोड़ा सा RRB PO मेंस से आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो आप करोगे क्या, यहाँ पे IDBI के लिए क्या होता है ना कि सेक्शनल मॉक्स इतने अवेलेबल नहीं होते, तो आप सेक्शनल अगर थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो आप सेक्शनल के लिए IBPS क्लर्क मेंस के अगर आपके पास में कोई भी मॉक पड़ा हुआ है तो आप उनको लगा सकते हो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एटलीस्ट ये 3 सब्जेक्ट्स, क्योंकि GA तो मैंने आपको बताया कि क्विज से हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास में फुल लेंथ मॉक। मान लो आपके पास में सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, आपके पास सब्सक्रिप्शन ओवर हो गया है, या मे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लाइक हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर आपके IDBI के मॉक टेस्ट नहीं है, तो आप RRB PO मेंस के मॉक टेस्ट लगा सकते हो फुल लेंथ वाले, बस उसमें GA सेक्शन स्किप कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है या फिर पॉसिबल है तो IDBI वाले फुल लेंथ लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आपके पास में प्रैक्टिस की कहीं कमी नहीं आ रही, बता रही हूँ, यही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, उसके अलावा एक बेस्ट अप्रोच बता रही हूँ मैं यहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एकदम सोने पे सुहागे वाली चीज़ है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि आपके पास सब्सक्रिप्शन ओवर ही हो गया, बिल्कुल आपके पास में कुछ भी नहीं बचा हुआ, और अभी कैपेसिटी भी नहीं है या कैपेबिलिटी भी नहीं है कि अभी अपन परचेज़ कर पाए, तो आपको मैं बता रही हूँ, हर एक साइट पे आपको एक फ्री टेस्ट मिलेगा IDBI के लिए। आप हर एक साइट पे जा सकते हो, जैसे प्रैक्टिस मॉक, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, गाइडली, ग्रेड अप, SK एंड अड्डा, 7 फ्री टेस्ट आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके अलावा लाइव मॉक की अपडेट मैं हमेशा देती हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना अगर नहीं जुड़े हो तो। ठीक है, तो टाइमली आपको वहाँ पर भी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपके 7 मॉक वैसे ही हो गए, प्लस आपको फ्री लाइव मॉक की भी जानकारी मैं दे रही हूँ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऑलिव बोर्ड या फिर आपकी गाइडली की होती है। ठीक है,
सो होता क्या है, यहाँ से अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तब भी आपके पास में ऑन एन एवरेज ना करके भी 7-8 टेस्ट इतने हो जाएंगे कि आप कुछ भी खरीदने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसका एक बेनिफिट होगा कि वेरिएशन आपके पास में इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इन मॉक से, हालांकि 7 भी आप पूरे नहीं लगा पाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि 5-10 दिन है तो एक दिन में एक मॉक लगा रहे तो नेक्स्ट डे हम उसका प्रैक्टिस करें, तो अगर आपने 5 भी मॉक लगाया ना पूरे साइड से तो आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, प्लस आपको वेरिएशन मिलता चला जाएगा, ठीक है। प्लस आपकी स्ट्रेटेजी भी समझ में आ जाएगी आपको कि आपके लिए कौन से टाइम मैनेजमेंट वाली स्ट्रेटेजी काम कर रही है। ये काम आप तब भी कर सकते हो जब आपके पास में सब्सक्रिप्शन है, लेकिन ध्यान रखना उस केस में फिर एक्स्ट्रा में सिर्फ 2 ही सोर्स लेना, क्योंकि हद से ज़्यादा सोर्सेज का मतलब है कि कन्फ्यूजन, कोई प्रॉपर एनालिसिस नहीं, कोई प्रॉपर रिविजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और प्लीज़ आप टेलीग्राम में जुड़ जाना ताकि आपको लाइव मॉक की जानकारी प्रॉपरली टाइम पे मिले, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ जीए सेक्शन की। मैम जीए में क्या करना है, कितने मंथ्स का पढ़ना है? तो मैं आपको बता दूं, जीए के लिए आप सिर्फ जून से पढ़ो। जून से अगर आपने अक्टूबर 1st वीक तक पढ़ाई कर ली, क्योंकि 20 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है ना, तो अक्टूबर 1st वीक तक आपने अच्छे से पढ़ा है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IDBI के लिए, ठीक है। अब होगा कि कई लोगों ने इसमें से, आप लोगों में से ये भी हो सकता है ना कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिए होंगे अभी क्लर्क मेंस के या कि कोई NIACL मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको बस रिवीजन करना है। बट जिनका ये फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, जून से अक्टूबर अगर आपने वीकली जिस भी सोर्स से आप कर रहे हो ना, वहाँ से बस रिविजन एनालिसिस करके चले जाओ, ठीक है। एनालिसिस कैसे करोगे? क्विज़ के थ्रू करोगे। तो अगर आप वो कर लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको जीए में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत डोएबल जीए आती है, ठीक है। 60 क्वेश्चन होंगे ऑल ऑन एन एवरेज, ठीक है, नहीं ओवरऑल 60 क्वेश्चंस होंगे, येस। तो आपको क्या होगा कि वहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चंस आपको हेडक्वार्टर्स के, जैसे IBPS क्लर्क मेंस का है ना पेपर, वैसा देखने को मिलेगा, लेकिन बैंकिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम अभी तो मैंने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया जी, तो मैं अब कैसे करूँगी या कैसे करूँगा, है ना, इसको कवर। तो उसके लिए भी आपके पास में एक रामबाण इलाज है, दैट इज़ कैप्सूल। अगर आपने 2 कैप्सूल बता रही हूँ, एक तो अड्डा का कैप्सूल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और एक आपका है अफेयर्स क्लाउड का, हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। तो दोनों में से कोई भी एक कैप्सूल को, जितने भी पेपर्स उसके अंदर दे रखे हैं उसके हिसाब से, जो डेज है ना, अपने हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी जितना आप रीड कर सकते हो, 2 टाइम्स अगर आपने उसको रीड एंड रिवाइज कर लिया, आपके लिए मोर देन इनफ होगा। आप एक डिसेंट स्कोर निकाल के ले आओगे, ठीक है, डिसेंट स्कोर कर लोगे, क्योंकि डुएबल आता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीए का पेपर, स्पेशली फोकस बैंकिंग को रहेगा, ठीक है। फिर भी कई लोग बोलते हैं कि मैम एक बार आप अपनी तरफ से अपना सोर्स थोड़ा सा बता दो कि आप कहाँ से करते हो। तो मैंने IBPS क्लर्क के टाइम पे भी बोला था, स्टडी IQ के जो लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना कि इतना टाइम नहीं रहता है, तो रिविजन के लिए स्टडी IQ के बेस्ट 300 वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं और प्लस उनकी PDF से रिवाइज़ कर लिया है, तो बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए रहने वाला है। अगर ये 5 स्टेप्स की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं कि कैसे क्या करना है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आपकी जो है क्लियर नहीं हुई है, तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई ऑन दैट। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए।